हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदम क्लासेस। और मैं वंशिका धीमान आज फिर से आप सबके रूबरू हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस। क्या लाइफ प्रोसेस? अगर बच्चा हम बात करते हैं किसकी, लाइफ प्रोसेस की, तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस होता है नॉर्मल, जैसे कि हम जो सर्वाइव कर रहे हैं, हम ह्यूमंस है ना, हम सर्वाइव कर रहे हैं इस एटमॉस्फेयर पर, इस अर्थ पर हमारी एक लाइफ है। अगर मैं इसकी मार्कर की भी बात करती हूँ तो इसकी भी अपनी एक लाइफ है। अगर मैं इस बोर्ड की बात करती हूँ, इसकी भी एक अपनी लाइफ है, मेरी भी एक अपनी लाइफ है। मतलब इस अर्थ पर, इस एनवायरमेंट में जितनी भी सब्सटेंस हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सब की एक पर्टिकुलर अपनी लाइफ है। अब देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैं कहूँ बताइए भैया इस डिजिटल बोर्ड का लाइफ प्रोसेस बताइए, क्या लेना देना है हमें? ये तो भैया हम कहेंगे ये तो आपका फिजिक्स का पार्ट पहुंच गया, टेक्नोलॉजी आ गई आपकी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की, क्योंकि पढ़ रहे हैं हम बायो। क्या पढ़ रहे हैं बच्चा? हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ बायो से रिलेटेड बात करेंगे, एक्स्ट्रा कोई इधर उधर की बातें नहीं। चलिए, लाइफ प्रोसेस बात करते हैं। तो लाइफ क्या होती है? नॉर्मल जो आप लाइफ है आपकी, जिस तरीके से एटमॉस्फेयर में आप सर्वाइविंग कर रहे हो, वो आपका लाइफ प्रोसेस है। और लाइफ प्रोसेस हमारी दो चीजों की होती है, एक हमारा क्या होगा, लिविंग, एंड द सेकंड इज नॉन लिविंग। एक आपका लिविंग थिंग्स एंड द सेकंड इज नॉन लिविंग थिंग्स। अगर मैं अपनी बात कर सकती हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, थोड़ी देर बाद मेरा मन किया मैं यहाँ से चलते चलते यहाँ पर आ गई, तो क्या हुआ, मैं वहां से मूव कर यहाँ तक आई हूँ। तो पहली चीज, अगर मैं लिविंग हूँ, आप जानते हैं कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब लिविंग हैं, है ना, जानते हैं ना। अगर मैं लिविंग की बात करती हूँ तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मूवमेंट की, मूव किया मैंने, कहां से, एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन क्या मुझे मूव करवाने के लिए मुझ पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी ने वर्क किया? नहीं किया। तो आप कहोगे भैया क्या है, बाइक है जो, बाइक भी तो यहाँ से यहाँ जा सकती है, बोलो हाँ है ना, लेकिन ये क्या ये खुद जा सकती है? क्या इसको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी? रहेगी ना, तो ये नॉन लिविंग में चला जाएगा, क्योंकि इस बाइक को चलाने के लिए क्या होगा, एक बंदे की जरूरत होगी जो इस बाइक को लेकर जाएगा, जो इसका फोर्स अप्लाई करेगा, जो इसके मैकेनिक जितनी भी थिंग्स हैं उनको क्या करेगा, हैंडल करेगा। मशीन जितनी भी है वो खुद आपको लगता है कि वर्क कर रही है, लेकिन उनसे वर्क करवाया जाता है। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने मूड की वजह से आ जा सकते हैं। तो पहली चीज तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती हैं। एंड द सेकंड थिंग, मूव के साथ साथ क्या हुआ, ये ग्रो भी करेंगी, इनकी ग्रोथ भी होगी बच्चा, क्या होगा, ग्रोथ भी होगी। जब मैं 1997 में जब मैं हुई थी तो मैं छोटी सी थी, लेकिन धीरे 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 अगर देखा जाए आज मैं इतनी लंबी चौड़ी हो गई हूँ, है ना। तो क्या हुआ, मेरी धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। तो क्या होगा, जितनी भी लिविंग थिंग्स होगी वो ग्रो करेंगी, ग्रोथ होंगी, ठीक है। चाहे मैं अपनी बात करूं, आपने प्लांट को भी तो देखा है, जितने भी प्लांट है वो पहले इतने से होते हैं, धीरे 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 क्या होता है, उनकी जो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या मशीनरी ऐसी होते हैं सिस्टम? मशीनरी सिस्टम कभी भी इस तरीके से वर्क नहीं करता। जब पहली तो थिंग हो गई आपकी मूवमेंट, द सेकंड थिंग इज ग्रोथ। और देखो दूसरी चीज क्या होगा, रेस्पिरेशन। आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस को एक्सचेंज कर सकता है। जैसे कि मैं हूं भैया, क्या होगा, मैं कौन सी गैस लेती हूँ, मैं ऑक्सीजन गैस लेती हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती हूँ, एक्सहेल करती हूँ, रिमूव करती हूँ, ठीक है। अगर वहीं पर बात करें नॉन लिविंग, तो इनमें गैस एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है, इनमें गैस एक्सचेंज रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन से दो गैसेस का होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का एंड द सेकंड इज ऑक्सीजन का। या तो कार्बन छोड़ो ऑक्सीजन लो, या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करो, गेन करो और ऑक्सीजन रिमूव करो। इस तरीके से एक सर्कल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा क्या है, लाइफ प्रोसेस चल रहा है, हम इससे बात करते हैं दो चीजों की। एक तो बात करते, देखिए लाइफ प्रोसेस दो पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में, दो पार्ट। जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं, जो हमारी लिविंग प्रोसेस था वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज प्लांट, ठीक है, एंड द सेकंड इज एनिमल। तो भैया जो लोग सोच रहे हैं ना हम कहाँ गए, है ना, कि हम कहाँ गए, हम भी तो होने चाहिए इसमें, प्लांट की और एनिमल की बात कर रहे हैं। तो भैया सबसे बड़े जानवर तो तुम ही हो, ठीक है ना, तुमसे बड़ा हमसे बड़ा कोई जानवर इस दुनिया में रहा ही नहीं है, तो हम इसी कैटेगरी में आएंगे।
चाहे वो डॉग हो, लायन हो, ह्यूमन हो, जितने कोई भी हो वो सब एनिमल कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट की। देखिए प्लांट क्या करेगा, इस ऐसा तो नहीं है, आप ये बताइए क्या इसमें मूवमेंट होगा, ये मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या ऐसा हुआ है, ठंड लग रही है आज तो भैया बहुत ठंड है, आज तो मैं हीटर चला के अंदर रजाई में आराम से सोऊंगा, नहीं होता ना ऐसा। प्लांट का ऐसा कोई मन नहीं करता, तो प्लांट मूवमेंट तो नहीं कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकता, अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज नहीं कर सकता, है ना। लेकिन आपने देखा ये ग्रोथ तो जरूर करेगा, इसके अंदर ग्रोथ तो जरूर होगी भैया, ठीक है, ग्रोथ हो रही है। दूसरा इसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन भी हो रहा है, ये दोनों चीजें हो रही हैं। तो आपके क्या होगा, जिसमें ग्रोथ और रेस्पिरेशन दोनों मिलेगी वो तो आपका लिविंग थिंग्स में आएगा ही आएगा। लेकिन एनिमल और प्लांट में आप कैसे डिवाइड करोगे, भैया इसके अंदर मूवमेंट हो सकती है, ठीक है ना, और ये दोनों तो होंगी, ग्रोथ भी और आपका रेस्पिरेशन भी, ये तीनों भी होंगी, ठीक है। तो अब बात स्टार्ट करते हैं प्लांट की। तो लाइफ प्रोसेस चल रहा है हमारा, मूवमेंट नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, बस एक मूवमेंट नहीं हो रही है, बाकी सब चीजें हो रही है। तो प्लांट को स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लिया ये आपका एक प्लांट है, यहां से क्लिप निकाल देते हैं, बहुत प्यारी सी, है ना, सुंदर लग रही है नहीं लग रही है। देखिए अब क्या होगा, ये प्लांट की लीव है और ऊपर से प्लांट हमारा चल रहा है, ये आ गई हमारी अर्थ, जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, अपनी रूट्स को फैलाए रखता है। अभी आप आराम से देख पाओगे, देखो इस तरीके से अपने आप को अंदर ये सर्किट। तो भैया अब क्या होगा, ये नीचे क्या है, नीचे इसके जो इसकी रूट्स एयर करेंगी, नीचे से क्या करेगी, ये पानी एब्सॉर्ब करेगी, जा रहा है वाटर, वाटर बोले तो H2, ठीक है, H2 जाएगा इस तरीके से। अब क्या करेगा, यहां पे क्या है, आपको मिलेगा सन, ये है सन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा स्टोमेटा, मिलियंस स्टोमेटा होंगे, ऐसा नहीं है कि एक स्टोमेटा होगा पूरे प्लांट में। एक अगर लीव्स की बात करें, सिर्फ एक लीव की, तो बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसमें, सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत ही, जितना भी आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ना, वहां पे सब में क्या होगा, स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। अगर आप लीव को देखोगे ना और ऐसे सन की तरफ करना, उसमें आपको छोटी छोटी से, आपको हल्के हल्के से क्या दिखेंगे, व्हाइट कलर का पोर्स दिखाई देगा, जिसमें आपको दिखेगा लाइट आर पार दिख रही है, वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये स्टोमेटा काम क्या करेगा, ये भी मेन चीज है। अगर इस स्टोमेटा का अलग से स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखिए दिख रहा है, तो ये स्टोमेटा है। अब देखिए काम होगा, क्या होगा, इस स्टोमेटा का काम क्या दिया, इस स्टोमेटा का काम है रेस्पिरेशन कराना, क्या कराना, रेस्पिरेशन। और याद रखिएगा बुक्स में जो लिखा हुआ मिलता है ना कि स्टोमेटा रेस्पिरेशन करवाती है, नहीं, सिर्फ स्टोमेटा रेस्पिरेशन नहीं करवाती, रेस्पिरेशन पूरे प्लांट का एवरी पार्ट रेस्पिरेशन करेगा, चाहे उसकी रूट्स हो, चाहे उसका रूट हेयर हो, चाहे उसका फ्लावर हो, चाहे उसकी लीव्स हो, कोई भी चीज हो, एक एक पार्ट रेस्पिरेशन में यूज होता है। अब देखिए इस स्टोमेटा का काम क्या है, आप मेरा हाथ देखिए, आप इसे, ये हाथ दिख रहा है आपको, ये हाथ बंद है अभी। अब क्या होगा, ये स्टोमेटा समझ लीजिए, बिल्कुल ऐसा स्टोमेटा हो गया। अब देखिए खुला, बिल्कुल सामने से क्या आया, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गई और ये बंद हो गया बंद। देखिए दोबारा देखिए, ये खुला, आगे से क्या आई, यहां से बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, ये बंद हुआ और ऑक्सीजन गैस पीछे से बाहर। दोबारा से सुनिए, ये रहा आपका स्टोमेटा, क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड
बंद, और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन। इसी तरीके से क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपकी नोज होती है ना, आप देखते हो अब गैस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, गैस अंदर जा रही है बाहर आ रही है, ऐसे ही ये काम करेगा स्टोमेटा। तो इसके अंदर क्या होगा भैया, इसके अंदर कौन सी गैस एंटर करेगी, इसके अंदर गैस एंटर करेगी कार्बन डाइऑक्साइड सी। और जब बंद होगा, बंद होने के बाद कौन सी गैस निकलेगी उस टाइम, ऑक्सीजन। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गेन हो रही है और ऑक्सीजन गैस रिमूव हो रही है। बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ आई नहीं आई। तो देखिए अब क्या हुआ, यहां से आया पानी, बोले तो H2O, क्या H2O, तो आपका H2 आया अंदर, और कौन सी गैस ली इसने स्टोमेटा ने, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। अब देखिए अभी आपको बताया गया था, क्या बताया था हमने आपको कि क्या है वहां पर, सन है। तो सन क्या करेगा, आप जब खाना बनाते हो किचन में, बिना गैस के खाना बनता है क्या, बोलो हाँ ना, नहीं बनता ना। तो ऐसे ही ये भी क्या कर रहा है, सिलेंडर का ही काम कर रहा है, गैस का यूज कर हो रहा है। तो ये सन बैठा है यहाँ पर, तो सन को हम किससे, हम तो यहाँ पे वगैरह हो जाएगा हमारे किसके प्रेजेंट में, सनलाइट में। सन क्या देता है हमें, सनलाइट देता है। बोलो हाँ या ना, इतनी सी बात समझ आई या नहीं आई, हो गया। अब इसके बाद हमारा बनेगा C6H12O6, क्या C6H12O6। और इसके साथ देखो, ये तो इसके अंदर रिक्वायरमेंट रही थी, सनलाइट की प्रेजेंस में वही बना दिया। इस प्लांट ने हमें क्या दिया, हमें क्या दिया, इस प्लांट ने हमें दी ऑक्सीजन गैस, जो हमारे काम की है। तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि प्लांट लगाओ, बचाओ, एनवायरनमेंट को ग्रीनरी रखो, क्यों रहता है भैया, हमारे दोस्त हैं ये, कोई और नहीं है, इनके बिना तो हम रह नहीं सकते, यही तो चाहिए हमें। ऊपर से C6H12 भी तो दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं आपको। इस C6H12 को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं बच्चा, ग्लूकोज। यही ग्लूकोज है जो आपको एनर्जी देता है। कहते हैं ना जब तबीयत खराब होती है ग्लूकोज पियो, अरे ग्लूकोज पियो, अरे मैं तो बचाऊं। देखो ये मिला ये मिला ये मिला। अब बात हुई, याद रखना इसको बैलेंस करने की, कार्बन कितने हैं वहां पर, 6, तो यहाँ पर भी कितने कार्बन चाहिए आपको, 6। याद रखना जितनी चीज होगी उतनी बनेगी, तो 6 कार्बन यहाँ, 6 कार्बन वहां। हाइड्रोजन कितने हैं वहां पर, 12, लेकिन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2, तो इसको भी बैलेंस करो भैया। तो आपका जो इसकी जो बनेगा आपके पास प्रोडक्ट, वो कैसे बनेगा, 6H2O plus 6OCO2 in the presence of sunlight gives glucose and oxygen। सब कुछ हमारे लिए बना रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए बना रहे हैं, सब हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या था, ये किस तरीके से हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें किस तरीके से सर्वाइविंग करते हैं और किस तरीके से ये फूड बनाते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।